हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर से एनसीईआरटी एक्सरसाइज प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज जो क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं वो है क्वेश्चन नंबर 2.14। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू आयोनाइज अ हाइड्रोजन एटम इफ द इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाइज n is equals to fifth orbital. Compare your answer with the ionization enthalpy of hydrogen atom. Energy required to remove the electron from n is equals to 1 orbital. अब जरा धीरे धीरे इस क्वेश्चन को समझते हैं। मान लीजिए आपके पास एक न्यूक्लियस है, किसका? हाइड्रोजन एटम का। उस पे कौन सा चार्ज होगा? प्लस का चार्ज। और इसके चारों तरफ आपके ऑर्बिट बने हुए हैं। कितने ऑर्बिट बने हुए हैं? 5 ऑर्बिट बने हुए। 3 तो चलो मैंने बना दिए, 4 और एक पांचवा ऑर्बिट। और 5वें ऑर्बिट पे आपका एक इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है और एक इलेक्ट्रॉन आपके पहले ऑर्बिट पे बैठा है। अब आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? आयनाइजेशन एनर्जी वो एनर्जी होती है जो हमें देनी पड़ती है किसी भी एटम को, जिसके जरिए, जिसके हेल्प से इलेक्ट्रॉन को हम उस ऑर्बिट से निकाल दें, जो जिसके ऊपर क्या है? न्यूक्लियस का एक इन्फ्लुएंस है, और पूरी तरह से इसको उस न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस से छुड़ा के उसे इंफिनिटी पे पहुंचा दें। So it is the amount of energy required to remove an loosely bonded electron from an isolated gaseous atom. तो ये हो गया आयनाइजेशन एनर्जी। तो इसको निकाल के कहाँ पहुंचा रहे हैं? इंफिनिटी पे। तो इसको भी फिफ्थ ऑर्बिट वाले को भी निकाल के इंफिनिटी पे पहुंचाएंगे और फर्स्ट ऑर्बिट वाले इलेक्ट्रॉन को भी निकाल के इंफिनिटी पे पहुंचाएंगे। और फिर दोनों के लिए जो एनर्जी हमने खर्च की, उन दोनों एनर्जी के बीच में हमें क्या करना है? कंपैरिजन, कौन सा ज्यादा है और कौन सा कम है। तो समझ में आ गया? तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले सॉल्व करने के लिए हर ऑर्बिट की अपनी एक एनर्जी होती है, तो उस एनर्जी का हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, तभी तो हम डिफरेंस पता कर पाएंगे कि फिफ्थ ऑर्बिट वाले को इंफिनिटी में पहुंचाने पे कितनी एनर्जी की हमें जरूरत पड़ेगी। तो किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट की एनर्जी कितनी होती है? -2.18 इंटू 10 टू द पावर -18 मल्टीप्लाइड बाय 1/n²। n आपका क्या है? ऑर्बिट का नंबर, इंटू z²। z क्या है आपका? उस पर्टिकुलर एटम का एटॉमिक नंबर। अब हमें फिफ्थ ऑर्बिट की एनर्जी नहीं पता करना है, हमें फिफ्थ ऑर्बिट से इंफिनिटी पे जाने के लिए एनर्जी पता करना है, यानी डेल्टा ई, चेंज इन एनर्जी बिटवीन। फाइनली कहाँ पहुंच रहे हैं? इंफिनिटी पे, मतलब वहां की एनर्जी माइनस कहाँ से हमको निकालना है? फिफ्थ ऑर्बिट, तो वहां की एनर्जी। तो दोनों का डिफरेंस करेंगे तो हमें वो अमाउंट ऑफ एनर्जी मिल जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? -2.18 इंटू 10 टू द पावर -18 जूल। कहाँ से हम निकाल रहे हैं और कहाँ पहुंचा रहे हैं? यानी फाइनल कहाँ से हम निकाल रहे हैं? फिफ्थ ऑर्बिट पे। फाइनली कहाँ पहुंचेंगे? इंफिनिटी पे। तो पहले हम फाइनली पहुंचने वाले ऑर्बिट का नंबर लिखेंगे, यानी इंफिनिटी, उसका स्क्वायर, माइनस इनिशियली कहाँ पे था ये? फिफ्थ पे, तो उसका भी स्क्वायर। साथ में हाइड्रोजन एटम के बारे में बोला है, ध्यान रखिएगा। हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 1। कोई और होता तो वो एटॉमिक नंबर लिखते और मल्टीप्लाइड उसको स्क्वायर कर देते। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा? -2.18 इंटू 10 टू द पावर -18 जूल। इंफिनिटी वाला पोर्शन को इग्नोर कर दो, इसको कुछ देखना नहीं है, तो उठाओ -1/5², या फिर क्या हो जाएगा? 1/25। तो माइनस ऊपर रह गया और ये रहा, देखिए माइनस, इधर एक माइनस है, इधर एक माइनस है, दोनों माइनस से क्या हो जाएगा? प्लस। ये हो गया प्लस। तो 2.18 इंटू 10 टू द पावर -18 और 25। अब मेरे एक स्टूडेंट ने मुझे कमेंट करके कहा था कि मैडम जरा इसका जो सोल्यूशन है या फिर जो सॉल्व पार्ट है वो भी करके दिखाइए। तो उसको भी कर दिया, तो वीडियो थोड़ा लंबा होगा, तो थोड़ा वीडियो पे एंड तक बने रहिएगा, आप ही को फायदा होगा। देखिए इस डेसिमल को हटाती हूँ, तो डेसिमल को हटाने पे क्या हो जाएगा? तो ये पूरा नंबर, एक 218 एक बड़ा नंबर हो जाएगा, तो 10 की पावर -20, 2 डेसिमल मैंने हटाए, तो -18 से -20 डिवाइडेड बाय 25। तो डिवाइड कर देती हूँ 25 को, 118 को डिवाइड करती हूँ 25 से, तो 25 8 सा हो जाता है मेरा 200, मिल गया नीचे 18। अब आगे डेसिमल लगाते हैं, तो 25 7 सा 175, तो बचा 5, एक और 0, 25 2 सा 50। पूरी तरीके से डिवाइड हो गया, तो मुझे कितना मिल रहा है? 8.72 10 टू द पावर -20 जूल।
अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए आगे हमें इसको कंपेयर करना है। ये किसके लिए है? इन्फिनिटी से लेके फिफ्थ ऑर्बिट। और दूसरा केस मेरा क्या है? जब हमें फर्स्ट ऑर्बिट से निकालना हो, कहाँ पे पहुंचाने के लिए? इन्फिनिटी पे। फाइनली जहां पे पहुंचते हैं उसको पहले लिखते हैं। ठीक है, लिख दिया। माइनस 2.18 यानी जो भी मेरा फॉर्मूला था उस वैल्यू को डालिए, 18 जूल। कहाँ पहुंचना है हमें? इन्फिनिटी। इसका स्क्वायर इनवर्स में। कहाँ से हमको इलेक्ट्रॉन निकालना है? फर्स्ट ऑर्बिट, उसका स्क्वायर। एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का 1 ही होता है तो 1 का स्क्वायर। ठीक है, आगे क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी वाला पार्ट क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी वाला पार्ट पूरा इग्नोर कर देंगे। ठीक है, 1 डिवाइडेड बाई 1 स्क्वायर यानी 1 ही होता है, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, तो मल्टीप्लाई किसी को भी 1 से करेंगे तो 1 ही रह जाता है। ये तो आपको पता है, फिर भी मैं लिख देती हूँ 2.18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 जूल इंटू माइनस 1 बाई 1 स्क्वायर यानी 1 ही हो गया, मल्टीप्लाइड बाई 1। अब ये माइनस माइनस देखिए क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो प्लस हो जाएगा तो क्या मिल जाएगा मुझे? 2.18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 जूल। तो ये हो गया मेरा दूसरा पार्ट। अब इन दोनों को कंपेयर कीजिए। कंपेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा, मान लीजिए इसको मैं ए देती हूँ, इसको मैं नाम देती हूँ बी, एक छोटे से बॉक्स के अंदर करती हूँ, तो ए बड़ा है या बी बड़ा है? इसके लिए आप क्या कीजिए, फर्स्ट वाला पार्ट 8.72 और इधर 2.18, इसको मत देखिए। 10 के पावर माइनस 20 है, ये 10 के पावर माइनस 18। नेगेटिव में जब नंबर जाता है, मैग्नीट्यूड जितना बढ़ जाता है उसका वैल्यू उतना कम हो जाता है, यानी ये क्या है? कम है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए में, यानी फिफ्थ ऑर्बिट से इंफिनिटी पे जाने पे जो एनर्जी जिसको हम ए मान रहे हैं, दैट इज लेसर देन जब हम फर्स्ट ऑर्बिट से इंफिनिटी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सॉल्व। अगर आपको कुछ कमेंट करना है, कुछ पूछना है, कोई सजेशन भी देना है तो बेझिझक कमेंट में जाके जरूर लिखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग रिएक्शन ट्यूब। See you at next video lecture. Till then, take care.